हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुजर स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयुष एंड इंग्लिश की जो हमारी क्लास है 21 क्लासेस हो चुकी हैं ना। ये 21st क्लास है। ठीक है, 21st क्लास है, यानी बाकी की जो 20 क्लासें हैं वो हो चुकी है। रोज़ एक प्रैक्टिस सेट हो रहा है। अभी बीच में कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो पीडीएफ है हमारी, है ना, टॉप 500 इंग्लिश की, जिसके बारे में मैं आपको रोज़ बताता हूँ यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा जो स्पीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें क्या हुआ है ना, आंसर का जो है गलत हो गया है। देखिए, सारा आंसर गलत नहीं होता। अब देखते हैं, जो भी मैं आपको वीडियो में करवाता हूँ वो सारे आंसर बिल्कुल गलत नहीं होते। हाँ, ये हुआ है इस बार थोड़ा सा कि क्या बोलते हैं, ये जो टॉप 500 की पीडीएफ की, टॉप 500 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये, इसमें खाली बस स्पीच वाले पार्ट में ही दिक्कत आई है। शायद मिस टाइप हो गया होगा बनाते बनाते, है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक थे। फिर सबके 50-50 क्वेश्चन थे, सबकी एक्सप्लेनेशन भी थी। हालांकि एरर्स की सिर्फ एक्सप्लेनेशन करी है, अगली बार से सबकी एक्सप्लेनेशन आएगी, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन बस वो थोड़ा सा आंसर की बनाते बनाते ही स्पीच वाले में, खाली इस वाले में दिक्कत हुई है। देखिए, जिन जिन्होंने पीडीएफ बाय कर ली है, अब उनको वापस तो पीडीएफ देना दिक्कत है। ठीक है, उनको वापस तो पीडीएफ देना दिक्कत है, तो मैं सिर्फ इनका आंसर की, ओनली आंसर की बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जिन्होंने बाय करा होगा वो अपना आंसर उसमें से देख पाएंगे। मेरे को किशन नाम था कि पता नहीं, कृष्णा नाम था, ऐसे कुछ नाम था स्टूडेंट का। उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 का गलत है, और मतलब क्वेश्चन नंबर 15, 16, 18 का गलत है, इन सब चीज़ों का गलत है। मैंने चेक करा, फिर बाद में देखा कि हाँ गलत है। तो वही सुबह सुबह 6-7 बजे ही चेक करा था, देखा गलत है एकदम। तो वो थोड़ा सा जो आंसर की है वही मिस टाइप हो गया इधर उधर। अदरवाइज अगर गलत होता तो मैं आपको वीडियो में भी गलत ही पढ़ाता, और बाकी सारा ठीक ठाक है, बस उसी में गलती है। मैंने चेक करा, पता नहीं, बहुत सारे पीडीएफ तो बहुत सारे काफ़ी बच्चों ने बाय करी है, लेकिन पता नहीं वहाँ तक कोई पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। बहुत कम लोगों ने क्या बोलते हैं, एक तो पहले भी आया था लेकिन उनका एक ही में गलत था, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मगर इसमें जो है आप लोग का थोड़ा सा, एक लोग का ही आया, 2 लोग का आया, तो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे तो पता चल गया है कि खाली 2-3 लोग ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसको परचेस करने के बाद भी आप लोग सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बैठेंगे और सब कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। हमारा भी रह जाता है लेकिन नंबर पूरे आते हैं। ठीक है, कोई कोई सब्जेक्ट हमारा भी रह जाता है लेकिन नंबर जो है पूरे आते हैं। वो किसी किसी में आते हैं, क्यों, जिसमें प्रैक्टिस होती है सिर्फ उसी में आते हैं, है ना। काफ़ी 2 लोग का ही बताया, अगर इसको किसी को बाय करना है तो अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका बाकी स्पीच वाले का तो मैं आपको क्या बोलते हैं, ये टेलीग्राम पे ही दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे इसका आंसर जो है एकदम करेक्ट करके दे दिया जाएगा, 47787। इस पे आप लोग जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एंटोनिम करना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है ना, जहाँ पे सारी चीज़ें जाके इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे सारी चीज़ जाके इक्वल हो जाती हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा, इम्बैलेंस। ठीक है, क्या होगा, इम्बैलेंस। स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है जो स्टेबल रहती है, एकजुट रहती है। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका जो एकदम इक्वल रहता है, उसे भी स्टेबल बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेबल यहाँ पे लिख दीजिए, जो एक एक जैसा ही रहता है पूरे समय तक। कूलनेस, कूलनेस मतलब होता है जहाँ पे मतलब टेम्परेचर लो हो। ठीक है, थोड़ा लो टेम्परेचर हो, कूलनेस से। अब और इससे क्या मतलब समझ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सा ठंड हो। अडेरेंस, अडेरेंस का मतलब क्या होता है, कोई अटैचमेंट। ठीक है, क्या, अटैचमेंट किसी चीज़ से। अटैचमेंट क्या होता है, लगाव, लगाव किसी चीज़ से, टू ए थिंग और टू समवन। ठीक है, किसी चीज़ के लगाव को क्या कहते हैं, अडेरेंस कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इंप्रूवमेंट करनी है। एज सुन एज सी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट सी स्टार्ट वर्किंग ऑन दी नेक्स्ट। सी स्टार्ट नहीं हुआ, सी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी नेक्स्ट होगा। जैसे ही उसने एक प्रोजेक्ट खत्म करा, ठीक है, ईडी आ रहा है ना इधर, तो ऐसे ही नेक्स्ट में भी क्या आएगा, सी स्टार्टेड, स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी नेक्स्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में आता है। ठीक है, किस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे ही उसने अपना एक प्रोजेक्ट खत्म करा, वैसे उसने दूसरे पे भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा, शी स्टार्टेड
और बाकी वर्किंग ऑन दी नेक्स्ट, ठीक है, शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी नेक्स्ट, ऐसे आए। क्वेश्चन नंबर 3, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो एयर बैग्स बना रही है, ठीक है। एयर बैग्स किसके लिए? फ्रंट सीट पैसेंजर्स जो होते हैं सारी कारों में, क्या कर रही है? देखिए जीएलएस लगेगा, ग्रामर लॉजिक सेंस लगेगा। ग्रामर के हिसाब से तो आप इसमें से कुछ भी नहीं लगा सकते, लेकिन लॉजिक और सेंस के हिसाब से क्या लगाओगे कि जो आगे बैठे हुए हैं लोग, जो सरकार कर रही है, तो कोई चीज कंपलसरी ही करेगी, यानी उसे अनिवार्य करेगी कि हाँ भाई उसे लगना जरूरी ही जरूरी है, ठीक है। अगर कोई चीज सरकार कर रही है तो इस हिसाब से करेगी, यही तो हमारा लॉजिक और सेंस होगा। तो कंपलसरी है एयर बैग्स, कंपलसरी फॉर फ्रंट सीट पैसेंजर्स। और अगर क्यों बाई चांस एक्सीडेंट होता है तो हम ज़्यादातर से आगे की तरफ ठुकते हैं, क्योंकि जर्क लगता है ना, साइंस जिसने पढ़ी हो क्या कहेगा उसे, जर्क लगता है, झटका लगता है आगे की तरफ। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपलसरी कर देगी सरकार की हाँ भाई, अगर वो फिर जो एयर बैग होते हैं मुंह पे आ जाते हैं तो चोट नहीं लगती, एक्सीडेंट मतलब जो एक तरीके से सर्वर पे चोट लगती है बाई चांस, तो डेथ होने की जो चांसेस होते हैं उसमें 90 से 95% होते हैं, तो उसको रिड्यूस कर देते हैं। ओके। सजेस्टेड, सजेस्टेड का मतलब क्या होता है? सुझाव देना, ठीक है। विचार करना, किसी को विचार देना या फिर सुझाव देना, विचार देना, विचार देना। यहाँ पे सजेस्टेड है, ईडी है, तो इसका मतलब यही आएगा। रजिस्टर्ड, रजिस्टर मतलब होता है पंजीकरण करवाना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ना रजिस्टर करवाना, या फिर मतलब किसी चीज को एक ऑफिशियल डायरेक्टरी में रिकॉर्ड दर्ज करा दिया, ऑफिशियल डायरेक्टरी या लिस्ट में अपना नाम जो है किसी भी चीज का रजिस्टर करवाने को रजिस्टर्ड कहते हैं। टेम्पररी, ये एंटोनिम है किसका? कंपलसरी का। कब कंपलसरी मतलब क्या सिखाया था मैंने? एंटोनिम, अनिवार्य है। तो ये स्थाई नहीं है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी। अच्छा ये तो लिखवाया नहीं किसका एंटोनिम है, तो ये एंटोनिम है फर्स्ट वाले का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सेम मीनिंग बतानी है, एम्फेटिक। अब देखिए मैंने आपको एक एम्फेटिक नाउन करके पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ाया था ना एम्फेटिक नाउन करके, एम्फेटिक नाउन, नाउन वाले चैप्टर में। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये किसी के ऊपर दबाव डालता है, फोर्स डालता है, ठीक है, किसी के ऊपर दबाव डालता है, फोर्स डालता है, तो क्या आएगा यहाँ पे? फोर्सेबल, ठीक है, क्या आएगा? फोर्सेबल आएगा, ठीक है। और आपका इनफेक्टिव, इनफेक्टिव का मतलब होता है जो जिसको मतलब कोई असर ना पड़ा हो, ठीक है, जिसको किसी चीज का असर ना पड़ा हो, इनफेक्टिव, असर ना पड़ा हो। एक मिनट रुकिए, पड़ा हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, इसका मतलब क्या है? एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, बस थोड़ा सा इसको ठीक कर रहे हैं ना पेन को। चलिए ठीक है, क्या बोला था? अनएम्फेटिक मतलब अनफोर्सेबल, ठीक है, क्या? अनफोर्सेबल, अनफोर्सेबल ज़्यादा नहीं है, या फिर इसको ये इस वाले में सी बी एल ई है, अनफोर्सेबल, ओके। या फिर आप इसे ये ना लिख के भी ये लिख सकते हो एंटोनिम, यानी अपोजिट किसका? फर्स्ट वाला है ना इसका। ऑप्शन नंबर 4, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है किसी चीज का लैकिंग करना, लैकिंग ऑफ मीनिंग, या फिर इम्पोर्टेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, टू फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिके। वन वर्ड एसोसिएशन में क्या लिखा है? टू फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिके, मतलब डिके करना क्या होता है? टूटना, है ना, सड़ना, सड़ने को क्या कहते हैं? टूटना, धीरे धीरे कमजोर होना अपने आप ही, और अपने आप ही वो क्या होता है? खराब हो जाना, तो उसको क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेट, ठीक है, क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेट। डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है? डिसेबल्ड का मतलब होता है अनटाइडी, या फिर जिसका कोई ऑर्डर ना हो, डिसऑर्डर्ड, ठीक है, जो एक क्रम में ना हो, है ना, फैले हुए हो, अलग से हो, ऐसा होता है। डिसकंटिन्यू, किसी चीज को रोक देना, ठीक है। कंटिन्यू होता है, जैसे हैप्पी का अनहैप्पी हो जाता है ना, और अनहैप्पी का मतलब होता है सैड, वैसे ही कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू हो जाता है, और डिसकंटिन्यू का मतलब होता है स्टॉप। डिसलोकेट मतलब कि उसको ना ढूंढ पाना, ठीक है, डिसलोकेट का मतलब होता है
एक तो डिसलोकेट का मतलब होता है किसी को ना ढूंढ पाना, और एक डिसलोकेट का मतलब होता है कि जैसे आपकी कोई हड्डी है, अगर वो टूट जाती है, आपके शरीर में कोई भी हड्डी अगर टूट जाती है, चाहे वो कंधा हो, एल्बो हो आपका, ठीक है, यानी कोहनी जिसे कहते हैं, या फिर पैर में कोई हो, तो वो हड्डी जो टूट जाती है, यानी टू, इसकी मीनिंग ही लिखवा देता हूँ डायरेक्ट। तो हड्डी को टूटना भी डिसलोकेट ही कहते हैं, और बाई चांस किसी का ना मिलना भी डिसलोकेट ही कहते हैं, टू फोर्स अ बोन सडनली। पर ज़्यादातर ये जो वर्ड है डिसलोकेट वर्ड, ये ज़्यादातर जो है आपका बोन वाले स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे ये लिख लीजिए, यही ज़्यादा सही रहेगा। वैसे एग्जाम में बहुत कम, रेयर है कि आया है एग्जाम में कभी भी, है ना, एकदम रेयर है। फोर्स अ बोन सडनली आउट ऑफ इट्स पोजिशन, ऑफ इट्स पोजिशन। अगर बाई चांस किसी का कंधा टूट जाता है, तो आपने देखा होगा पर्ची में लिख देते हैं दिस लोकेटेड इट्स, या हिज हर, हिज लिखेंगे वैसे तो, ठीक है, हिज, जो भी है, लड़का है लड़की है जिसका भी टूटा है, हिज, यहाँ पे हर लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे लिखा रहता है पर्ची पे, हिज हर शोल्डर, या फिर हिज हर आर्म आ जाता है, फोर आर्म आ जाता है, जहाँ की भी हड्डी टूटी रहती है ना, वहाँ पे ऐसे लिखा आता है। कभी अपने मतलब हो ना, लेकिन अगर जिसको भी हुआ हो, जिसके पास भी कोई पर्ची हो, तो एक बार चेक करना, उसमें लिखा हुआ आएगा। चलिए, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं, अगर होगा तो करनी है, नहीं होगा तो नहीं करनी है, ठीक है। दे रियली अप्रिशिएटेड माइक्स असिस्टेंट्स इन द लुकिंग ऑन द मैटर आएगा यहाँ पे, ठीक है, लुकिंग, लुकिंग इन टू दी मैटर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, लुकिंग इन टू दी, अच्छा ये तो लुक्ड है, एक मिनट रुकिए, आईएनजी वाली फॉर्म का है, ये है लुकिंग इन टू दी मैटर, ठीक है। द क्यों आएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक मैटर है ना, वहाँ पे देखिए स्पेसिफिक मैटर की बात करी गई कि जो भी वो सीन होगा जिसमें भी वो मदद कर रहा होगा, माइक की जो असिस्टेंस होगी, यानी माइक की जो मदद होगी, माइक की जो हेल्प होगा उस मैटर में, तो उसको द क्यों, वो स्पेसिफाई कर दिया गया है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, कहीं पे भी स्पेसिफाई जहाँ पे आता है, किसी चीज़ को अगर हम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फोकस करते हैं, तो वहाँ पे द लगा देते हैं, क्यों, उसको हम अलग से दिखाना चाहते हैं, तो द मैटर आएगा। और लुकिंग इनटू द मैटर आएगा, क्यों, मैटर के अंदर झांक रहे हैं, उसके अंदर देख रहे हैं। ऑन क्या आता है, ऊपर, ऑन का मतलब ऊपर होता है ना, लेकिन इनटू का मतलब अंदर होता है। तो अगर हम किसी के भी बारे में बात करते हैं, तो कोई भी मैटर छानबीन करते हैं, तो अंदर तक छानबीन करते हैं, उसका ऐसे मतलब निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है, ठीक है, इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है। इनकरेक्ट वर्ड देखिए क्या है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है, सक्सीड है ना। इनहेरिट का मतलब तो सबको पता है, अभी सक्सीड की स्पेलिंग भी बता दूंगा साथ में। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, इनहेरिट का मतलब होता है आपका, इनहेरिट का मतलब होता है किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, ठीक है, जो हमें जीन से मिला हो, इसके अडॉप्टेड फ्रॉम पेरेंट्स जीन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती है सक्सीड, ठीक है, क्या होती है, सक्सीड होती है इसकी स्पेलिंग। इसका मतलब क्या होता है, अचीव करना किसी चीज़ को, या फिर अम, और लिखवा देता हूँ इसका, ट्रिम्फ, विक्ट्री, ये लीजिए, इतने सारे वर्ड लिखवा दिए है ना। एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है, और एक हो गया आपका इम्प्लांट, ठीक है। एसिड का जहाँ तक एसिड का मतलब, चलिए मैं आपको कमेंट में, ठीक है, एसिड का जो है करेंट, इसका होमवर्क देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये 3 से 4 बार आया हुआ है। कौन से एग्जाम में आया ये नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। इम्प्लांट का मतलब होता है किसी चीज़ में पुट करना, रखना, ठीक है, पुट इन या फिर ऑन कह सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्या करना है यहाँ पे, इनडायरेक्ट नरेशन करनी है, यानी स्पीच बदलना है। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई एक मिनट, सॉरी, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। उसने कहा कि चुप रहो और मेरी बातों को सुनो, एक मिनट। चलिए, कंटिन्यू करते हैं अब क्लास को, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये स्टेटमेंट है,
स्टेटमेंट नहीं है, अदरवाइज स्टेटमेंट यानी सेइंग रहता तो एकदम सेम रहता, लेकिन वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि चुप रहो और मेरी बात को सुनो, यानी वो उन्हें फोर्स कर रहा है, अर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। दे होगा नहीं, क्योंकि दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, तो ट्री भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देम तक तो दोनों में सेम है, ये जो देम है यहाँ तक दोनों में सेम है, लेकिन उसके आगे हमें क्या देखना है, जब हम किसी को फोर्स करते हैं तो फोर्स या फिर अर्ज लिख लेना और इसके आगे जो है +2 लगाना, ठीक है, टू प्लस बी, ठीक है, प्रपोजिशन आता है कनेक्ट करने के लिए, अदरवाइज प्रपोजिशन नहीं आता तो ये गलत हो जाता है। और यहाँ पे देखिए प्रपोजिशन 2 में नहीं आ रहा, 1 में आ रहा है, ठीक है। ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ठीक है, कनेक्टिंग है, प्रपोजिशन आएगा, कनेक्टिंग वर्ड है तो यहाँ पे प्रपोजिशन आएगा। जहाँ पे प्रपोजिशन आते हैं उसके बाद बी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे ठीक है, टू बी क्वाइट लिख लीजिए आप, या फिर टू बी क्वाइट लिख लीजिए, टू बी लिसन लिख लीजिए। लिसन होता है ईडी, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, ये वाला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। टू रेज अ डस्ट, टू रेज अ डस्ट का मतलब क्या होता है, टू कॉज कमोशन, ठीक है, टू कॉज कमोशन। टू रेज अ डस्ट का मतलब होता है टू कॉज अ कमोशन, जैसे कि एक तरीके से कंफ्यूजन पैदा करना, ठीक है, इसका मतलब भी लिख लीजिएगा, एक तरीके से कंफ्यूजन पैदा करना, या फिर नॉइज़ यानी शोर शराबा, या फिर एक आपका एक तरीके से लिख लीजिए शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ये सब ना, ओनली सडन यानी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बिल्कुल कम समय के लिए, उसके बाद जो है क्लियर होने लगता है। नॉइज़ यानी शोर शराबा, या फिर एक्साइटिंग मूवमेंट, ठीक है। टू रेज अ डस्ट का मतलब ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पैसिव फॉर्म बनाना है इसका, ठीक है। सब्जेक्ट अपनी जगह पे है और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, तो इससे साफ पता चल रहा है एक्टिव वॉइस है, तभी पैसिव वॉइस बताना है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान आसान लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसमें कभी बताते ही नहीं, हमें पढ़ के पता करना पड़ता है कि ये क्या बोलते हैं, एक्टिव बनाना है कि पैसिव बनाना है। चलिए, द मैनेजर कंप्लीटेड, सब्जेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। द वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, ये ऑब्जेक्टिव फ्रेज है, ये जो कंप्लीटेड है ये वर्ब है, ठीक है। चलिए, प्रोजेक्ट लास्ट ईयर आया है, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट होगा हमें ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की ओर जाना पड़ता है ना, आपका किस में, पैसिव, एक्टिव पैसिव फॉर्म में। तो देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट तक सब सेम है, ठीक है, चारों ऑप्शन में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट तक सब सेम है। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, अगर उसने क्लियर किया है, द मैनेजर कंप्लीटेड द वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, करा करा था, पिछले साल ही कर दिया था, तो यहाँ पे वॉज आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 तो गलत हो जाता है, ठीक है। वॉज आएगा, वॉज तक दोनों सेम है, बीइंग नहीं आएगा, वो कर रहा था नहीं, वो कर चुका है, ठीक है, कर रहा था नहीं, कर चुका है, तो कर चुका है तो बीइंग भी खत्म हो जाएगा। बीइंग वहां पे आते हैं जहाँ पे काम चल रहा होता है या फिर चल रहा होता था, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, वॉज कंप्लीटेड बाय द मैनेजर लास्ट ईयर। पिछले साल ही जो है पूरा जो प्रोजेक्ट था वो वाइल्ड लाइफ का, वो पिछले साल ही खत्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम, सिनोनिम मतलब क्या होता है, आपका सिमिलर वर्ड होता है ना, एक जैसा, इम्पेरेटिव, ठीक है, पहले मतलब पता होना चाहिए तब हम जो है पता चल पाएगा। इम्पेरेटिव का मतलब होता है एसेंशियल, एक मिनट रुकिए, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है, एसेंशियल, अच्छा सही लिखा था, एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट और क्या होगा, एसेंशियल, अच्छा मैंने आंसर तो बता ही दिया, इसका मतलब क्या होता है, एसेंशियल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, और आपका नेसेसरी होता है, ठीक है, क्या होता है, नेसेसरी, ज़रूरत, बस इम्पेरेटिव का मतलब यही होता है। तो सिनोनिम क्या हो गया, एसेंशियल हो गया, इम्पॉर्टेंट भी आ सकता है, नेसेसरी भी आ सकता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे नेसेसरी है तो ये तो सबको पता चल गया, ये एंटोनिम है, अनइम्पॉर्टेंट है ये भी हम क्या बोलते हैं, एंटोनिम है, और ये भी एंटोनिम है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। ऑप्शनल जरूरी नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट जरूरी नहीं है, अननेसेसरी आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या आएगा, क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, देखते हैं किसका होगा। यस्टरडे मारिया वॉज ईगरली वेटेड, वेटेड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा इधर। क्यों आएगा, देखिए अगर मैं हिंदी में बताऊंगा तो आप ढंग से समझ पाएंगे। याद है मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल जो होता है, पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, इसमें पास्ट पार्टिसिपल में क्या काम होता है कि जो काम हो रहा होता है या चल रहा होता है, सॉरी चल रहा होता था, कोई काम हो रहा होता था या फिर चल रहा होता था, है ना, कोई भी काम है पास्ट में है, वो हो गया होगा भले ही, लेकिन उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो चल रहा था, उस टाइम हो रहा था। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, हो रहा है, कोई भी काम है, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर कंस्ट्रक्टिंग, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई ना, पास्ट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म होती है, और सॉरी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और फोर्थ फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिरन वाली आईएनजी वाली फॉर्म। मैंने क्या बोला था एग्जांपल के लिए, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, आर, ठीक है, क्योंकि आर आएगा क्योंकि ये सारे प्लूरल हैं, आर कंस्ट्रक्टिंग, बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अ न्यू बिल्डिंग, एक न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं, उस समय बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, ईगरली वेटिंग, मतलब यस्टरडे यानी कल, पास्ट वाला कल, यानी जो एक दिन पहले था, यानी कल, यस्टरडे मतलब होता है कल, जो बीता हुआ कल होता है उसे बोलते हैं यस्टरडे, टुमारो होता है जो आने वाला कल होता है, यानी यस्टरडे कल जो मारिया थी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए यानी दादा दादी के लिए बहुत देर से इंतजार कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इंतजार कर रही थी, है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वेटिंग आएगा। और अगर मैं इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बताऊं तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, जहाँ पे भी कंटिन्यूअस होता है वहाँ पे वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है। वॉज ईगरली वर्ब है, इंतजार कर रही थी ना, इंतजार कर रही थी, कोई कार्य ही हो रहा था, इंतजार कर रही थी, रुकी हुई थी, खड़ी थी, बैठी थी, पानी पी रही थी, लेकिन इंतजार कर रही थी, वो कार्य हो रहा था वहाँ पे उस समय, तो इसलिए वर्ब के बाद जो है आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। तो वेटेड के बाद क्या आएगा, वेटिंग का। चलिए तो वापस आ गया, जंबल वर्ड आ गया, ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है लेकिन क्या कर सकते हैं अब, है ना, करना तो पड़ेगा ही। अब अगर हम ऑप्शन काट देते हैं पीछे के, तो ए बी सी डी सारे आ रहे हैं, चलो डी से स्टार्ट करते हैं। डू ग्रेट, ये तो बीच का लग रहा है, ठीक है, कहीं बीच के पार्ट में आएगा, डू ग्रेट वाइट शार्क स्लीप्स, यहाँ पे क्या है, रिसर्चर स्टडिंग ग्रेट वाइट शार्क्स ऑफ ग्वाडालुपे आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ मैक्सिकोज बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला, लर्न द आंसर व्हेन दे, ये भी बीच का पार्ट लग रहा है, ठीक है। चलिए डी चेक कर लिया, बी चेक कर लिया, सी चेक कर लिया, फॉलोइंग हर, ये भी ए से शुरुआत लग रहा है शायद। द ग्रेट वाइट शार्क हैज़ लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट, हाँ, जो ग्रेट वाइट शार्क है इसके बारे में जो है बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, क्योंकि ये ना रेयर पाई जाती है ना, बहुत रेयर पाई जाती है और काफ़ी खतरनाक भी होती है, इनके फोटो के बारे में सर्च मारना। तो यहाँ पे ग्रेट वाइट शार्क के बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या, ये बताया जा रहा है कि क्या वो सोती हैं। अब जिनको पास से देखा गया होगा उन्हीं को तो मालूम होगा ना सोती है कि नहीं सोती, और पास से जाके देखने का मतलब तो आप समझते हैं। फिर वो लोग मौका नहीं देते हैं, अगर कोई सोचेगा कि कैमरा लगाना है, लगा के चेक करते हैं, वो एक बार देख लेते हैं ना, तो मौका बहुत कम देते हैं, वो पलक झपकते ही ख़त्म कर देते हैं इंसान को, चाहे जानवर हो इंसान हो कोई भी, उठा के एकदम मतलब झटके से, बहुत फास्ट होते हैं वो, काफ़ी फास्ट होते हैं, और ऊपर से पानी के अंदर होती हैं आयोनियाँ, वो उनकी जगह होती है तो उसमें और ज़्यादा फास्ट होते हैं वो। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई करी होगी यहाँ यहाँ पे उनके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद सी लास्ट में है कि जो भी रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट आया वो उसके आगे ही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ग्रेट वाइट शार्क के बारे में आपको पता भी चल जाएगा। इनकरेक्ट वर्ड
ढूंढना है। अब डेली मैं आपको ग्रामर ही पढ़ाता हूँ, तो इससे बढ़िया इनकरेक्ट वर्ड क्या होगा ना, 1 नंबर मुफ्त का मिल गया ग्रामर। और ये बहुत कॉमन है, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है 1 नंबर का, कभी भी चेक कर लेना। ये एयरफोर्स के एग्जाम में भी आया था इस बार के इंग्लिश वाले सेक्शन में, ग्रामर। ठीक है, कोलाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ। ठीक है, कोलाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कोलाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को मिक्स करना। ठीक है, एग्जिस्टेंस आपका हो गया, एग्जिस्टेंस जो है, ठीक है, जो गायब नहीं हुआ, जो है। ठीक है, कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जो होश में बेहोश नहीं होता। अनकॉन्शियस का मतलब होता है जो बेहोश हो जाता है। चलिए इसका बताइए, एंटोनिम बताना, एफिनिटी का। ठीक है, किसका, एफिनिटी का। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एक नेचुरल लाइकिंग फॉर समवन। ठीक है, किसी को अच्छे से समझाना एकदम शुरुआत में, ज़्यादा माथा पीछी नहीं करने का, तो उसका क्या होता है, एवर्जन। ओके, क्या होता है, एवर्जन। वीकनेस, कमजोरी, इंक्लिनेशन, एक ऊपर की तरफ होना, अट्रैक्शन, एक तरीके से मैग्नेट। अट्रैक्शन का मतलब सबको पता है ना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, क्या है ये, वापस जंबल सेंटेंस आ गया। चलिए वापस से इसका लास्ट ऑप्शन काट देते हैं। ओके, लास्ट ऑप्शन काटने का क्या बचा, सी कॉमन है, सी से चेक करते हैं। एन इंटरनेशनल साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, लग रहा है, एक बार ए से, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा चलिए, ये तो आंसर ही मिल गया हमारा, ये 1-2 है। उसके बाद क्या आएगा, सी ए, वी विजिटेड, हम वहाँ गए और वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। देखिए, इंटरनेशनल साइंस एक्सिबिशन ऑर्गेनाइज हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही कौन सा हुआ, ये, सॉरी ये नहीं, ये ऑप्शन नंबर 2, सी ए डी वी वाला। फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं कि वो हमेशा जो दिसंबर का सेकेंड वीक होता है उसमें ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद हमने उसे 11 दिसंबर को देखने गए और वो बहुत बढ़िया था, एकदम मज़ा आ गया देख के, है ना, थोड़ा सा ज्ञान व्यान मिला होगा। इडियम बताना, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ओवरकम रिजर्व। ठीक है, अब इसका मतलब आप लोग पूछेंगे, इसका मतलब होता है टू ब्रेक दी साइलेंस, यानी चुप्पी को ख़त्म करना, यानी दूसरों से बात करना, घुलना मिलना, फ्रेंड्स बनाना, ये सब होता है। ओके, ये सब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामेटिकल एरर है। अ लिटिल बॉय फाउंड एन अबेंडन पपी ऑन द क्राउडेड स्ट्रीट। फाउंड इन एन अबेंडन पपी ऑन दी क्राउडेड स्ट्रीट। देखिए, क्राउडेड स्ट्रीट है, पास्ट में चला गया ना अपने आप ही। ठीक है, ईडी का फॉर्म है ना, ईडी जिसमें आता है वो पास्ट होता है, या पास्ट पार्टिसिपल बहुत कम तरीके से होता है, तो हम इसको पास्ट ही मानेंगे। अब पास्ट आया तो वहाँ पे हमारी कब कहाँ पे गलती है, फाउंड एन अबेंडन। तो अबेंडन यानी क्या बोलते हैं, किसी ने छोड़ दिया था उसको, तो अबेंडन आएगा। ठीक है, छोड़ दिया था, छोड़ा नहीं है, अबेंडन पपी नहीं है, छोड़ा गया नहीं है या छोड़ा है, उसको छोड़ दिया था। ठीक है, किसी ने उसको छोड़ दिया था। अब जहाँ पे फाउंड आ रहा है, फाइंड का होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। द मदर मंकी पिक्ड अप हर बेबी। अच्छा, जीएलएस का है ये, तो मुझे लगा एरर का पार्ट है। द मदर मंकी पिक्ड अप हर बेबी एंड क्लाइम्ड अप द ट्री टू सेफ्टी, है ना, सुरक्षित जगह पे तो जाएंगी। एबिलिटी का मतलब होता है जो स्किल होती है। क्रुएल्टी का मतलब होता है, क्रुएल्टी का मतलब मैंने आपको बताया था वैसे। क्रुएल्टी का मतलब क्या होता है, क्रूर व्यवहार। एजिलिटी का मतलब तेज तर्रार, क्विकली। ओके, सेफ्टी का मतलब क्या होता है, जो मदर मंकी है, यही लॉजिक सेंस बनेगा इसका कि मदर मंकी ने उठाया और ऊपर जो है अपने बच्चे को ले गई सेफ्टी की ओर, है ना। ऐसा थोड़ी ऊपर ले जाके नीचे फेंक देने का, ऐसा तो नहीं होता ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फिर से। चलिए लास्ट क्वेश्चन इजी है। अ प्लान ऑफ स्टेटिंग, चलिए ये ना मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। इसका आंसर आप मुझे पता है कहाँ पे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। ओके, किसका आंसर, सिर्फ इसका। एक तो मैंने कौन सा दिया था, एक मीनिंग दिया था ना, मीनिंग मीनिंग किसका था,
असीड का, है ना। एक ये आपका होमवर्क है और एक ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सबका आंसर आना चाहिए तभी बताऊंगा, अदरवाइज अगर 5-10 बच्चों से कम का आंसर आएगा तो भी इसका आंसर फिर बताऊंगा नहीं, फिर अगर बाई चांस आपके पेपर में आ गया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया कैसे मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो एक बार जरूर चेक कर लेना, बस उसी में स्पीच वाले पार्ट में गलती है, मैंने भी चेक करा था आज सुबह ही, बाकी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है। डाउट जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, है ना, पूछ लेना। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कंफ्यूज है करके, देखिए जो एक कुछ ना क्वेश्चन होते हैं जो बाई चांस ना गलत हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले खुद ही उनको चेक कर लेता हूँ, शुरुआत में चेक नहीं करता, बाद में चेक करता हूँ, ठीक है। बाद में चेक करता हूँ तो फिर थोड़ा लगता है कि इसमें गलत है, लेकिन फिर अपना थोड़ा सा जो दिमाग लगा के उसको देखता हूँ तो वो सही रहता है, इसलिए थोड़ा सा ना बोलते बोलते जो है रुक जाता हूँ। तो आप लोग को लगता है कि कन्फ्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। पीडीएफ आपको इसकी पता है सभी को कहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, और उस पर आपको जो है अगले सैटरडे से कुछ अच्छा होने वाला है, तो ज़रूर जोड़िएगा। अगले सैटरडे या संडे से कुछ ना कुछ तो उस पर बढ़िया होगा, ठीक है। वो बता दिया जाएगा आपको क्या होगा क्या नहीं होगा। तब तक के लिए अब कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।